हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन 2021 के लिए क्रैश कोर्स 15 को। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 4 है। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए और बता दें ये क्लास आपका सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बौद्ध दार्शनिक। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठोस की शुद्धता किससे मापी जाती है? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गलनांक बिंदु से। ठीक है दोस्तों, ठोस की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो उसकी गलनांक बिंदु से ठोस की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको कम से कम 60 to 70% क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस 30 प्रश्न में से आपको कम से कम 21 से 22 प्रश्न को सही सही जवाब देना है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन किसके द्वारा? बी के द्वारा, चाइनीजों द्वारा। ठीक है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो चाइनीजों ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्रैश कोर्स को, सभी क्रैश कोर्स को आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम से पहले। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन चला देगा क्षोभ मंडल के साथ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में है? तो क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पाथ फाइंडर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बैरल कितने गैलन के बराबर होता है? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 31.5 गैलन जो होता है एक बैरल के बराबर होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1980 में। ठीक है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से 1980 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो चलिए इसका सही जवाब आपका चला देगा ऑप्शन बी के साथ खान अब्दुल गफर खान इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग लाइव चैट में जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघनाद शाह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा चर्चिल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सॉरी बी हो जाएगा चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका चर्चिल है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चर्चिल नहीं, विस्टिन चर्चिल। ठीक है, आपका चर्चिल मिलेगा तो आप चर्चिल को टिक कीजिएगा, विस्टिन चर्चिल मिलेगा तो उसको भी टिक कर सकते हैं। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है?
चलिए तो इसका राइट आंसर जल्दी से करेंगे, और जो भी इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स छूटे ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, चंबल नदी को, उनका राइट आंसर है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है। सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन बी, टैग नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। तो बता दें दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, यह क्लास आपका सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आना है। बताएंगे जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, ऑप्शन सी को दे रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा 1852 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉन किस नदी के किनारे बसा है। सही जवाब इस प्रश्न का है राइन नदी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 16 नंबर प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, शनि इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 9 वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, 51 देशों ने। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 बार। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए जो ये बच्चे लाइव चैट में इस प्रश्न का ऑप्शन बी को दे रहे हैं, उनका सही जवाब है आगा खां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। ये 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे और सही सही राइट आंसर कीजिएगा। आपको कम से कम 21 से 22 प्रश्न को सही सही अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1921। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये 23 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी, 36.1 करोड़। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। ये आपका सेशन 15 है, सॉरी ये क्रैश कोर्स आपका 15 चल रहा है। इससे पहले 14 क्रैश कोर्स हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आप हमारे चैनल पे जाइए, सभी क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए को, अरुणाचल प्रदेश। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए एक बार लाइक तो बनता है, सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य। ठीक है दोस्तों, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईरान देश का पुराना नाम क्या है। चलिए तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्सिया। ठीक है, ईरान देश का पुराना नाम है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न के लिए कितने बच्चे सही जवाब देते हैं।
तो चलिए इसके लिए जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लब बॉल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट का मूल नाम पूछे तो क्लब बॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चना। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न थे, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स नहीं छूटे। चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।